नमस्कार साथियों, पिछले दो क्लास में हमने एनसीईआरटी वर्ग 4 के इतिहास का जो टॉपिक था, क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, इन्हीं चैप्टर के अंतर्गत सभी बिंदुओं को हमने देखा और समझा। आज हम एक बार फिर से जो शेष टॉपिक अभी तक जिसकी चर्चा हमने नहीं की है, उन टॉपिक की चर्चा करेंगे। तो कल जो पिछले वीडियो में हमने देखा था, जो अंतिम टॉपिक था साथियों, वो था लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता लगाना। इसकी चर्चा हमने कर ली थी कि जो पुरातत्वविदों को जो कंकाल मिले हैं और कब्र मिले हैं, तो कब्रों के तुलना करने पर यह पता चला है कि कुछ कब्रों में बहुत सारे गहने मिले हैं और कीमती चीज़ मिले हैं, वहीं कुछ कब्रों में बिल्कुल ही मिट्टी के बर्तन मिले हैं। ये बातें बताती है कि उस समय भी जो अमीर और गरीब लोगों के बीच अलग अलग तरह का रीति रिवाज था। तो इस तरह से साथियों, इसके बाद जो आज का टॉपिक है जिसकी चर्चा हमने कल नहीं की थी, क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाया करते थे या दोबारा दफना सकते थे। साथियों, कुछ कब्रगाहें ऐसी मिली है जहां पर चारों तरफ पत्थर मिले हैं और बीच में एक तरफ एक रास्ते बनाए गए हैं, जिसे हमने प्रीवियस क्लास में जिसकी चर्चा की थी, पोर्ट हॉल कहा गया उन्हें। पोर्ट हॉल के रास्ते क्या किया जाता था, वहाँ पर चिन्ह के लिए बड़े पत्थरों को रख दिया जाता था और एक ही परिवार के फिर अगर दूसरे व्यक्ति की अगर मृत्यु होती थी तो फिर उसी कब्रगाह में, उसी कब्र में पोर्ट होल को के माध्यम से फिर से दूसरे व्यक्ति को दफना दिया जाता था। तो इससे पता चलता है कि कुछ कब्रगाहें कुछ खास तरह के लोगों के लिए थी, खास परिवारों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, तो इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 पृष्ठ 12। इसकी चर्चा हमने प्रीवियस क्लास में की है, आप देख सकते हैं पृष्ठ 12 में। इनाम गांव एक स्थल है, पूरा स्थल है, प्राचीन स्थल है। यह भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। साथियों, यहाँ पर बताया गया है कि इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है और ये भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे है। 3600 से 27 साल पहले लोग यहाँ रहते थे और वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा कर लिटा कर दफनाया जाता था और उनका सिर उत्तर की ओर होता था और कई बार इन्हें घर के अंदर ही दफना दिया जाता था। ऐसे प्रमाण मिले हैं और वहाँ पर खाना और पानी, खाना बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी हो, ये सब के साथ रख दिए जाते थे। ऐसा इनाम गांव में मिला है जो कि महाराष्ट्र में है और भीमा की सहायक नदी घोर नदी के किनारे ये जगह है। एक आदमी को उसी इनाम गांव में एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह हर घर गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे।
यानी एक जगह ऐसा मिला है इनाम गांव में कि घर के अंदर ही सबको दफना दिया गया है और वो मिट्टी के संदूक में दफना दिया गया है। और यह घर जो है वो गांव के सबसे बड़े घरों में से एक मालूम पड़ता है, यानी समृद्ध घर है और वहाँ पर अनाज का गोदाम भी। तो साथियों, इस तरह से हम अब अंतिम पड़ाव पर पहुँच चुके हैं इस चैप्टर में। और जो महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ, ये क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। कंकाल आप समझते होंगे, जो मानव शरीर का जो हड्डियों का हिस्सा है, हड्डियों का जो पूरा तंत्र है, कंकाल कहलाता है। उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं, आप ध्यान से सुने। छोटे आकार के आधार पर बच्चों के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्चे के कंकाल के बीच कोई बड़ा फर्क नहीं होता। साथियों, अगर छोटा कंकाल है तो निश्चित रूप से हम ये समझ जाएंगे कि ये बच्चे का है, लेकिन अब ये बच्चे का है या बच्ची का है, अर्थात लिंग निर्धारण में करना मुश्किल है, क्योंकि इसमें कोई ऐसा पहचान पाना संभव नहीं हो पाता था उस समय। आगे हम क्या पता लगा सकते हैं कि कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? क्या हम पता लगा सकते हैं कि यह कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। साथियों, कभी कभी इसके आधार पर भी कंकालों की पहचान करते थे कि अगर वहाँ गहने मिल गए तो ये महिलाओं के मान लेते थे, लेकिन ये तो गलत है, क्योंकि पुरुष भी तो आभूषण पहनते थे, तो ये भी सही नहीं था। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। अब यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि कंकाल में अगर ये पुरुष है कि स्त्री है, ये पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उनका कटी प्रदेश या कुल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। महिलाएं बच्चों को जन्म देती है, इसलिए उसका कुल्हा जो होता है वो पुरुषों से बड़ा होता है। और इसी के आधार पर हम लोग जो पुरातत्वविद पता लगाने में सक्षम हो पाएँ कि ये पुरुष का कंकाल है या स्त्री का। आज से लगभग 2000 साल पहले, आज से तो ये जो कंकालों को पहचानने का तरीका है कि कुल्हा के आधार पर, हड्डियों के आधार पर, तो साथियों ये आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। लेकिन आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। साथियों, आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम का एक प्रसिद्ध वैद्य हुआ था। उन्होंने चरक संहिता नाम का किताब भी लिखा था और इन्होंने लिखा था कि मनुष्य के शरीर में लगभग 360 हड्डियां हैं। लेकिन जब आधुनिक वैज्ञानिक शरीर रचना विज्ञान के लोगों ने खोजा तो उन्होंने 206 हड्डियां पाया। तो माना जाता है कि चरक ने दांतों को, हड्डियों के जोड़ को, कार्टिलेज को, इन सब को जोड़कर हो सकता है कि 360 आंकड़े बताए होंगे। आगे बढ़ते हैं साथियों। इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव जो कि महाराष्ट्र में है, इन लोगों के काम धंधे क्या थे? तो इनाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि वे लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरन, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थी। तो साथ ही वहाँ के लोगों के काम धंधे क्या थे? तो मुख्य रूप से तो शिकार ही थे और चीज़ों को चुनना, वो चुनते थे फलों को, कंदमूलों को। तो उसमें जो दिखाया गया उन लोगों को हड्डी को काटने का चिन्ह मिला है। तो हो सकता है या तो हड्डी को वो खाते हों या फिर इनका प्रयोग किसी अन्य चीज़ में करते हों, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वो हड्डी को खाते होंगे।
आगे बढ़ते हैं साथियों, तो इस देखते हैं कि ये चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। अब इसके प्रश्नों को थोड़ा देख लेते हैं। जो पहला है सुमेल करना है, तो सूक्त, सूक्त क्या होगा साथियों? ये तीसरा नंबर है, अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त, सुजोर उक्त, सुंदर उक्ति, तो अच्छी तरह से बोला गया। रथ, तो रथ तो आप जानते हैं कि जो युद्ध में प्रयोग किया जाता था घोड़ों के साथ, इसका खींचने वाला जो होता था उसको रथ कहा जाता था। यज्ञ, तो यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है। दास, दास गुलाम को कहा जाता था। और महापाषाण, महापाषाण सजाए गए पत्थर जिसमें लोगों को दफनाया जाता था, इसको महापाषाण कहा गया। इसके अतिरिक्त साथियों यहाँ वाक्यों को पूरा करना है, तो के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। तो दासों का इस्तेमाल जो किया जाता था वो विरोधियों के लिए किया जाता था पहले मूल रूप से। जो आर्य को नहीं मानते तो उनका विरोध करते थे, तो उन्हीं को वो लोग दस्यु या दास कहते थे। और महापाषाण पाए जाते हैं। महापाषाण तो बहुत जगह इनाम गांव में भी पाए गए हैं, हाँ, और ब्रह्मगिरी के आसपास क्षेत्रों में पाए गए हैं में महापाषाण पाए जाते हैं, आप ऐसा कह सकते हैं। जमीन पर गोले में बनाए गए पत्थर या चट्टान का काम करते थे। तो वो पत्थर या चट्टान जो होता था वो कह सकते हैं आप एक गेट का, कह सकते हैं कि एक जो क्या होता है द्वार का काम करते थे। हाँ, उसको खोल कर फिर रख दिया जाता था और फिर उसको ढक दिया जाता था। अब पोर्ट होल उसी को कहा जाता था, वो जो द्वार होता था। पोर्ट होल का इस्तेमाल इसी के लिए, आवागमन के लिए किया जाता था। और इनाम गांव के लोग क्या खाते थे? तो आपने देखा बहुत सारी चीज़ खाते थे, उनमें से कोई एक आप उसमें रख सकते हैं आंसर में। इसके अतिरिक्त साथियों देखते हैं यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण शब्द है। वेद, प्रार्थना, भाषा, रथ, यज्ञ, राजा, दास, महापाषाण, कब्र, कंकाल, लोहा, इन सभी शब्दों से आप परिचित हो गए होंगे। तो अब कहा जाए कि इसमें और भी देखते हैं कि कुछ तिथियां नजर आ रही है साथियों। यहाँ पर है वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ। महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत 3000 साल पहले। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले। चरक जो कि एक वैद्य थे, उनका आगमन 2000 साल पहले हुआ था। तो साथियों इस तरह से हमारा पूरा चैप्टर, चौथा चैप्टर समाप्त हो रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।